बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रीव्यू में आपको खुश आमदीद। आज 20 दिसंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलुला में सालाना तंतूरा मेले का आगाज़ हो गया और जो हॉट एयर बैलून के खसूसी टूर्स। अलुला कमिश्नरी में मौसम सरमा तंतूरा फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। 10 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। दूसरी जानब अलुला हॉट एयर बैलून टूर्स भी ज़ायरीन में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रहा है। सऊदी अरब की खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मौसम सरमा से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अलुला कमिश्नरी में सालाना तंतूरा मेला मुनक़्क़द किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ सकाफ़ती और तफरीही सरगर्मियाँ मुनक़्क़द की जाती हैं। मेले में होने वाली सरगर्मियों में सर फहरिस्त शहर की कदीम रातें और दस्तकारी की नुमाइश के अलावा फ़न और मौसीकी के प्रोग्राम्स शामिल हैं। दीगर तफरीही प्रोग्राम्स में सबसे मकबूल हवा के गर्म गुब्बारों के ज़रिए ज़ायरीन को अलुला के कुदरती खूबसूरत मकामात और मनाज़िर का नज़ारा कराया जाता है। हॉट एयर बैलून टूर प्रोग्राम तुलुए आफ्ताब और ग्रूबे जो आफ्ताब है उसके औकात में तरतीब दिया जाता है। ज़ायरीन गर्म गुब्बारों में बैठकर फ़िज़ा से अलुला के पहाड़ों और कदीम जो बस्ती है उसका नज़ारा तुलुए आफ्ताब के साथ करते हैं, जबकि दूसरा प्रोग्राम गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले शुरू किया जाता है, जिसमें तफरीह करने वाले गुरूब के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए उन्हें अपने कैमरों में महफूज करते हैं। ख्याल रहे इस साल मौसम सरमा के तंतूरा फेस्टिवल में इलाके की कदीम सकाफ़त और फ़नून के तारुफ का ख़ास तौर पर अहतमाम किया गया है, जबकि दीगर सियासी सरगर्मियों में तारीख़ी इलाकों के बारे में भी ज़ायरीन को मालूमात फ़राहम की जाती हैं। सऊदी अरब में शार्क के साथ गोताखोरी का एडवेंचर। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए तहफ़्फ़ुज़ और जंगली हयात ने सऊदी मेरी टाइम जो है और स्पोर्ट्स एंड डाइविंग फेडरेशन के ताउन से रास हादबा रिज़र्व में सऊदी अरब की सतह पर अपनी नौइयत का पहला लाइसेंस जारी किया है। इसके तहत पिंजरों का इस्तेमाल करते हुए महफूज तरीके से शार्क के साथ गोताखोरी का एडवेंचर किया जाएगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक लाइसेंस का मकसद समुद्री सियाहत को फ़रोग़ देना है और उसके साथ समुंदर की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों को ये मौका मिलेगा कि वो फितरत और शार्क का मुशाहिदा आज़ादाना तौर पर उसके कुदरती माहौल में कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि इस हाबता रिज़र्व को हाल ही में समुद्री रिज़र्व करार दिया गया है, जिसके तहत रिज़र्व में समुद्री सियाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। कौमी मरकज़ बराए तहफ़्फ़ुज़ और जंगली हयात ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि तमाम प्रोग्राम बाकायदा तौर पर माहिरीन की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द किए जाएंगे, जो आलमी मेयार के मुताबिक होंगे। जदान में खुशबूदार जड़ी बूटियाँ सजाने का कदीम रवाज। सऊदी अरब के जनूबी इलाके जदान में खुशबूदार जड़ी बूटियाँ सर पर सजाने का जो रुझान है और जो रवाज है वो ओहदे कदीम से चला आ रहा है, जिस पर वहाँ के रहने वाले आज भी उसी तरह अमल करते आ रहे हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ओहद रफ्ता से अहले इलाका बिलखसूस ख़वातीन और लड़कियाँ अपने सरों की ओढ़नियों को खुशबूदार जड़ी बूटियों से सजाती हैं। ये जड़ी बूटियाँ उसी इलाके की पैदावार और हैं जो इनके खूबसूरती, ताजगी और सदाकत की अलामत मानी जाती हैं। जड़ी बूटियाँ जमालियाती सजावट और बनावट मानी जाती हैं, जो जदान की कबायली शनाख्त भी हैं। वहाँ की ख़वातीन जड़ी बूटियों को मुंतखब करने और उन्हें फ़नकाराना तरीके से तरतीब देने में महारत के हामिल हैं, जो उन्हें विरासत में ही मिली हैं। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ ने कई शिकारी परिंदे जंगल में छोड़ दिए। सऊदी अरब में जंगली हयात के कौमी मरकज़ ने सऊदी अरब के ग्रीन इनिशिएटिव और कौमी माहौलियाती स्ट्रेटजी के तहत कई शिकारी परिंदे जंगल में छोड़े हैं। इस इनिशिएटिव का मकसद मादूमियत के ख़तरे से दो चार शिकारी परिंदों को अफज़ाइश नस्ल का मौका देना और कम तादाद में रह जाने वाले परिंदों को नए सिरे से मुतारिफ़ करवाना है। जंगली हयात के कौमी मरकज़ ने सूदा डेवलपमेंट कंपनी के ताउन से अल सूदा पार्क में शिकारी परिंदों को छोड़ा। इन परिंदों में 3 गरिफोन गिद्ध, 1 स्याह रंग की चील, छोटे अरेबियन उल्लू और 1 यूरेशियाई शिकरा भी शामिल है। परिंदों को पहले माहौल से मानूस कराया गया ताकि वो आसानी के साथ माहौल के मुताबिक ख़ुद को ढाल सकें। अपशर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल विजिटर आईडी देखने का तरीकाकार आसान बना दिया गया। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड जो जवाज़ात हैं उन्होंने अपशर प्लेटफॉर्म पर जो विजिटर डिजिटल आईडी है उसको देखने के तरीकाकार को मज़ीद आसान बना दिया है। आजा न्यूज़ के मुताबिक जवाज़ात का कहना है कि विजिट वीज़े पर आने वाले अपनी डिजिटल आईडी को अपशर अकाउंट से बआसानी हासिल कर सकते हैं।
इसके लिए अपशर्प के मेन पेज पर जवादात ने विजिटर का आइकॉन फ्राहम किया है, जिसे क्लिक करने के बाद डिजिटल आईडी बराए विजिटर का ऑप्शन ज़ाहिर होता है। इस ऑप्शन को क्लिक करके दरकार मालूमात दर्ज किए जाएँ, जिसमें बॉर्डर नंबर और डेट ऑफ बर्थ शामिल है। जिसके बाद सर्च को क्लिक किए जाने से विजिटर ID कार्ड ज़ाहिर हो जाता है। वादे रहे जो है मरकज़ी बैंक सामा ने विजिटर को ये सहूलत देने का ऐलान किया है कि वो किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए डिजिटल ID की ज़रूरत होती है। इस हवाले से जवादात ने विजिटर डिजिटल ID के मरहले को आसान बना दिया है। जद्दा बस के नए मरहले का आगाज़ टिकट जो है उसकी कैसे हासिल करें। जद्दा में पब्लिक बस सर्विस के नए मरहले का जो आगाज़ हुआ है, इस मौके पर मेयर जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो दीगर हुकाम भी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि 2025 मॉडल की 91 बसों को लॉन्च किया गया। इन बसों में माहौल 2 डीजल से चलने वाली 88 बसें हैं, जिनमें 50 लोगों की गुंजाइश है, जबकि माजूरों के लिए अलग ख़ास इंतज़ामात हैं। जदीद बसों में 3 इलेक्ट्रिक हैं जो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हैं। उन बसों में 34 नशिस्तें हैं, जबकि 38 अफराद के खड़े होने की गुंजाइश है। ये बसें मरूफ चीनी कंपनी योटवांग ने तैयार की हैं, जो आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी है। जदीद बसों में मुसाफिरों के आराम का ख़ास अहतमाम किया गया है। हर बस में मोबाइल चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए बस के अंदर और बाहर मजमूई तौर पर 14 कैमरे नस्ब हैं, जो मरकज़ी सिस्टम से जो है मुंसलिक होते हैं। नए मरहले के आगाज़ से जद्दा में इस वक्त 14 ट्रैक्स वहाँ पर जो है अवामी बस सर्विस की सहूलत फराहम की गई है, जिनमें से 6 रूट्स पर पहले ही बस सर्विस जो है मौजूद थी। शहर के एक बड़े इलाके को बस नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और बस स्टैंड की तादाद 80 से बढ़ाकर 117 कर दी गई है। पब्लिक बस सर्विस के रूट्स और दीगर जो मालूमात है उसके लिए गूगल और एप्पल मार्केट पर भी जद्दा बस के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसके ज़रिए टिकट भी हासिल किया जा सकता है। जद्दा बस का एक तरफा किराया 3.45 रियाल है, जिसमें वैट शामिल है। ताहम मुख्तलिफ मुद्दत के लिए इश्तराक की सहूलत भी मौजूद है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 रूट पर सफ़र करने के लिए 10 रियाल, जबकि हफ्ता इश्तराक के लिए 60 रियाल, जो 7 दिनों तक 35 बार सफ़र के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और एक माह के लिए 175 रियाल का किराया मुकर्रर है। डिजिटल रेगुलेटरी मैच्योरिटी इंडेक्स 2025 सऊदी अरब 193 मुल्कों में दूसरे नंबर पर आ गया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने डिजिटल रेगुलेटरी मैच्योरिटी इंडेक्स में आलमी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। दुनिया के 193 ममालिक पर मुश्तमिल इस इंडेक्स में सऊदी अरब जर्मनी के बाद दूसरे नंबर पर रहा है। वाज़ेह है कि यह इंडेक्स मुख्तलिफ 50 मेयार की जो बुनियाद पर किसी मुल्क के रेगुलेटरी माहौल की तरक्की और जदीद तकाज़ों के साथ उसकी हम आहंगी करता है। कम्युनिकेशन स्पेस के क़ायम मुक़ाम गवर्नर ने बताया कि ये कामयाबी सरपरस्ती जो क़यादत की है और डिजिटल मआशत के कौमी रुझान को बैनुल-अक़वामी इक़दामात के साथ हम आहंग करने का नतीजा है। उन्होंने मज़ीद वज़ाहत की ये संग मील जो उन डिजिटल प्रोग्रामों का समर है जो माशरे के तमाम तबक़ात को मुआशी तौर पर अहल बनाने के लिए शुरू किए गए हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।